स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देश का मुख्य धारा मीडिया, जिसको लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं, लगातार हर दिन शर्मसार हो रहा है। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें गोदी मीडिया को फटकार लगाई थी। उसने कहा था फैसले में कि गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को लेकर फेक प्रोपेगेंडा चलाया था, जिससे समाज में नफरत पैदा हुई थी। और अब एक और अदालत का फैसला तबलीगी जमात को लेकर आया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में तबलीगी जमात को लेकर आए फैसले ने गोदी मीडिया को फिर से शर्मसार कर दिया है। क्या कुछ हुआ है इस फैसले को लेकर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको याद होगा कि जैसे जैसे देश में कोरोना संक्रमित के मामले बढ़ रहे थे, उस वक्त गोदी मीडिया किस तरह का फेक एजेंडा परोस रहा था। तबलीगी जमात वालों को कोरोना बम बता रहा था, कोरोना जिहाद बता रहा था। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे कि तबलीगी जमात वाले बिरयानी की डिमांड कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अस्पताल की नर्सों के ऊपर थूक रहे हैं, उनसे अश्लील हरकतें कर रहे हैं, पुलिस वाले, प्रशासन वाले इन सारों को लेकर बदतमीजी कर रहे हैं, उनके ऊपर थूक रहे हैं। और इस तरह के गंभीर आरोप बिना किसी तथ्य के, सिर्फ सूत्रों के हवाले पर निर्भर रहते हुए गोदी मीडिया ने आपके सामने रखे थे और देश में एक नफरत का माहौल पैदा हुआ था। हुआ यह था कि उसके एवज में कितने सारे गरीब रिक्शा वाले, सब्जी वाले, फल विक्रेता, इन सबको उस नफरत का खामियाजा उठाना पड़ा था। और उनको जगह जगह वीडियो में आपने देखा भी होगा कि किस तरह से बाइकआउट उनका किया जा रहा था और गलियों से भगाया जा रहा था। बहुत सी वीडियो ऐसी सामने आई थी जिसमें उनसे आधार कार्ड या सबूत मांगे जा रहे थे कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। यह सिर्फ देन गोदी मीडिया की थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोदी मीडिया को एक्सपोज कर दिया। गोदी मीडिया को बताया कि उन्होंने किस तरह से फेक प्रोपेगेंडा चलाया था। अब इसके बाद दिल्ली की साकेत अदालत ने फैसला दिया है। दिल्ली पुलिस ने वीजा शर्तों के कथित उल्लंघन, धार्मिक प्रचार गतिविधियों में शामिल होने समेत कई आरोपों में करीब 955 विदेशियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिनमें से 44 ने दिल्ली में केस लड़ा। साकेत अदालत ने इनमें से 8 को बरी किया है और बाकी 36 पर से कई आरोप हटा दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने तबलीगी जमात के 8 विदेशी सदस्यों को आरोप मुक्त करार दिया है। पुलिस का कहना था कि इन सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मिले थे। खबर के मुताबिक वीजा शर्तों के उल्लंघन, धार्मिक प्रचार की गतिविधियों में शामिल होने और सरकार के कोविड दिशा निर्देशों का पालन न करने पर कम से कम 955 विदेशियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद मामला दर्ज होने पर जमात के अधिकतर सदस्यों ने याचिका पर समझौता कर लिया था और अपने देश वापस लौट गए थे। वहीं 44 ने दिल्ली में मुकदमा लड़ने का फैसला लिया था। अब साकेत कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने इन 44 में 8 को आरोप मुक्त करार दिया है। यानी जो 44 लोगों ने दिल्ली में रहकर केस लड़ने का फैसला लिया था, उनमें से 8 लोगों को आरोप मुक्त करार दिया है। यानी उन पर कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया और वो बाइज्जत बरी हुए हैं। यानी ये गोदी मीडिया के मुंह पर एक और जोरदार करारा तमाचा है कि जिस तरह से उनको कोरोना बम तक बताया गया था, उनको अदालत जो है वो बाइज्जत बरी कर रही है। कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया। तो गोदी मीडिया को एक बार फिर माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर, ऐसा लोग कह रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इसके आगे बाकी 36 को विदेशी अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 270, जिसमें किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या नुकसानदेह काम जिससे किसी अन्य व्यक्ति को जान को खतरा हो, और 271 जिसका मतलब है कि उन नियमों का उल्लंघन करना जो क्वारंटाइन के दौरान लगाए गए हों, उन आरोपों से बरी किया है। हालांकि अभी उन 36 विदेशियों पर कई आरोप बाकी रहे हैं। इनके अलावा अदालत ने जो 8 लोग थे उनके ऊपर से सारे आरोप हटा दिए हैं। उनमें किसी भी आरोप में दोषी नहीं पाया गया, आरोप साबित नहीं हुए। आरोप मुक्त में जो 8 लोग हैं वो 2 इंडोनेशिया से हैं, एक किर्गिस्तान से है, 2 थाईलैंड से हैं, एक नाइजीरिया से है, एक कजाकिस्तान से है और एक व्यक्ति जॉर्डन से है।
आपको बता दें कि अदालत ने इन लोगों को आरोप मुक्त करते हुए कहा कि पूरे आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों को देखने के बाद पता चलता है कि ये लोग उस अवधि में मरकज के कार्यक्रम में मौजूद ही नहीं थे। यानी जो पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिन लोगों पर गंभीर आरोप थे, उनमें से 8 लोगों को अदालत ने यह माना था कि वो 8 लोग उस कार्यक्रम में ही शामिल नहीं थे। तो सोचिए कि फिर उन पर यह आरोप किस तरह से लगा दिए गए। वो तो अलग है जो मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया गया और उससे देश में नफरत फैली, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो आरोप लगाए गए वो आरोप भी साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद ये दिल्ली की साकेत कोर्ट का ये फैसला था, जिसमें उन्होंने 8 तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों को आरोप मुक्त किया है। को किसी भी तरीके का उन पर आरोप साबित नहीं हो पाया है। और अब इस फैसले के आने के बाद गोदी मीडिया को एक और जोरदार तमाचा लगा है कि उसने किस तरह से तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर हेडलाइंस चलाई थी, उनको इस तरह से प्रेजेंट किया था, ट्रीट किया था जैसे मानो कि किसी आतंकवादी के बारे में बोला जा रहा हो। इस तरह से कोरोना बम तक उन्हें बताया गया था और जिहादी वायरस बताया गया था, हरे रंग का वायरस बताया गया था। सीधा सीधा एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश। और मौलाना साद को लेकर कहा गया था कि साद क्या भारत को बर्बाद करके मानेगा, लोगों को महामारी से जोड़कर मानेगा, कहां छुपा है मौलाना साद। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल गोदी मीडिया ने किया था। और अब बारी बारी से जो कोर्ट में केस चल रहे थे, उनके जो फैसले आ रहे हैं वो वाकई निर्णायक फैसले हैं और गोदी मीडिया के मुंह पर ये तमाचा है। क्योंकि इन फैसलों के बाद से कई जगह प्रोटेस्ट भी हुई हैं, कई जगह इन गोदी मीडिया के एंकर्स के फोटो बैनर पर जूतों के साथ छापकर प्रोटेस्ट किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। देश के लोगों का ये मानना है कि ये गोदी मीडिया सार्वजनिक तौर पर तबलीगी जमात के लोगों से माफी मांगे। इस खबर के सामने आने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे से किसी भी इस मुद्दे पर बात करें और उस वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। बहुत शुक्रिया।